और हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 11वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान समिति केंद्र लुधियाना पंजाब। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ जी। विषय चित्त समाधि के 10 सूत्र। दिनांक 21 अगस्त 1979। ज्योति की साधना करने वाले साधक का आत्मा की ज्योति एक पवित्र ज्योति होती है, अखंड ज्योति होती है। ऐसी ज्योति जो कभी नहीं बुझती, ऐसी लो, ऐसी दीप शिखा जो कभी प्रकंपित नहीं होती। पर जब तक हम समाधि का अनुभव न करें, उस ज्योति का हमें पता नहीं चलता, और जब पता ही नहीं चलता तो उसके प्रति हमारा कोई झुकाव नहीं होता, कोई आकर्षण नहीं होता, और उसकी दिशा में हमारा प्रस्थान भी नहीं होता। प्रस्थान के लिए पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है उसका पता हमें चले। समाधि की साधना का सारा प्रयत्न उस महाज्योति की दिशा में जाना और उसका पता लगाना है। लोग कहते हैं आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आपने कब खोजा? उस महाज्योति को कब खोजने का प्रयत्न किया? और कुएं को कब खोदने का प्रयत्न किया? पानी हमारी पृथ्वी के तल में भरा पड़ा है, पर आदमी खोजता नहीं, तब तक पानी का पता नहीं चलता। चाहे अनुभवी आदमी खोजे और चाहे यंत्र के द्वारा खोजे, आखिर खोजना पड़ेगा। खोजता है तो पता चलता है कि यहां पानी का सोता है, पर केवल खोजने से ही काम नहीं चलता। खोजना और खोजने के बाद खोदना पड़ता है। अगर खोज ले और खोदे नहीं तो काम नहीं बनता। पहले खोजना होता है और फिर कुआं खोदना पड़ता है, तब भीतर में से सोता फूकता है। जो भीतर के अंतराल में पानी बहता है वह ऊपर की ओर आता है, जल उपलब्ध हो जाता है, हमारी प्यास बुझ जाती है। तो खोजना और खोदना ये दोनों बातें जरूरी है। आत्मा का दर्शन हो सकता है, आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, चैतन्य का अनुभव हो सकता है, पर दोनों शर्तें पूरी करनी होगी। पहले खोजना होगा, खोज करनी होगी, और फिर खोदना होगा। खूब गहराई में जाना होगा, गहरे गहरे और गहरे में जाओ और गहरे में जाओ। एक भाई ने आज पूछा, आप कहते हैं प्रयोग के काल में कि गहरे में जाओ, गहरे में जाओ, कहां जाएं? यहां से यहां तक तो है ही, बस एक बित्ता मात्र तो है, यहां से आगे से पीछे तक। इतना गहरा कहां है कि गहरे में जाओ, गहरे में जाओ? वह क्या है? जब हम इन्हीं आंखों से देखते हैं तो यह बित्ता भर लगता है, और लगता है कि गहराई तो कहीं है ही नहीं, मात्र इतना सा तो है ही। कोई भारी भरकम है तो 2 बित्ता 1.5 बित्ता हो जाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा? कहां गहराई है? कुआं भी खोदना होता है तो कम से कम 10-20 फुट की गहराई में तो जाना पड़ता है, और रेगिस्तान में खोदना होता है तो सैकड़ों फुट की गहराई में जाना पड़ता है। पर हमारा शरीर तो इतना छोटा, इतना पतला और सकड़ा है
कि वहां तो गहराई जैसी कोई बात ही नहीं है। यदि हम चर्म चक्षु से देखेंगे तो गहराई की बात कोई समझ में नहीं आए, किंतु जब हम चेतना की परतों को देखते हैं, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस शरीर के भीतर इतनी गहराइयां हैं। उन्हें मापने के लिए, उन गहराइयों को पार करने के लिए और उन्हें कुरेदने के लिए, खोदने के लिए कभी कभी तो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, और उनसे भी काम न बने तो कभी कभी हजारों हजारों वर्ष भी लग जाते। साधना की यात्रा, समाधि की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। इतनी गहराई, इतने अनंत अनंत परमाणु भरे पड़े हैं, चिपके पड़े हैं। एक को पार करें तो फिर भी अनंत रहते हैं, फिर पार करें तो भी अनंत रहते हैं, और अनंत का अंत आता नहीं। बहुत कठिन पहेली बनती है। इतनी भारी गहराई दुनिया में किसी भी वस्तु की नहीं है जितनी हमारे इस शरीर के भीतर गहराई विद्यमान है। इन सारी गहराइयों को पार करने के लिए काफी खोदना पड़ेगा, काफी खोदना पड़ेगा और काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। अनायास उपलब्ध नहीं होता। दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लगता है कि अनायास घटना घटित हो गई, किंतु जो अनायास लगती है उसके पीछे भी न जाने पहले कितना आयास हुआ होगा। पहले बहुत आयास हो चुका, बहुत श्रम हो चुका, और आज वह घटना घटती है तो लगता है कि अनायास घटना घट गई, क्योंकि जो पीछे आयास हो गया उसका हमें पता नहीं चलता। आज जब आयास करते हैं तो हमें उसका पता चलता है कि हम आयास कर रहे हैं। अनायास घटना और सायास घटना, दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक घटना के पीछे हमारा बहुत श्रम होता है और एक घटना के पीछे हमारा बहुत श्रम नहीं होता, बहुत श्रम नहीं होता। समाधि भी दो प्रकार की होती है। एक प्रयत्न के द्वारा लब्ध होने वाली समाधि, और दूसरी जो बिना प्रयत्न के एक छलांग होती है और समाधि उपलब्ध हो जाती है। केवल छलांग भरने की जरूरत और समाधि उपलब्ध हो गई, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। एक कोई ऐसा हेतु मिला, कोई निमित्त मिला और समाधि घटित हो गई। दोनों प्रकार है समाधि के, एक सायास समाधि और दूसरी अनायास समाधि। एक साधना लब्ध समाधि और एक आकस्मिक समाधि। सायास समाधि का एक क्रम होता है, जो छलांग है उसमें कोई क्रम नहीं होता। वह तो आकस्मिक घटना है, तत्काल घट गई, उसके लिए किसी क्रम की जरूरत नहीं, उसके लिए साधना की पद्धति की जरूरत नहीं। बस आंख खुली और सब कुछ उपलब्ध। एक सपना जैसा होता है, एक दिव्य स्थिति उपलब्ध होती है और तात्कालिकता घट जाती है। किंतु सायास समाधि का, साधना लब्ध समाधि का एक क्रम होता है, और उसी क्रम की साधना अध्यात्म में रस लेने वाले, प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने वाले लोग करते हैं। समाधि के क्रम में सबसे पहला क्रम है
वैराग्य भावना का विकास, वैराग्य भावना का अभ्यास। जो व्यक्ति एक क्रम से चलना चाहता है, समाधि को उपलब्ध होना चाहता है, समाधि की साधना करना चाहता है और चाहता है मन की अशांति मिटे, चित्त की अशांति मिटे, कठिनाइयां मिटे, उलझने मिटे, चित्त स्थिर बन जाए, समाहित हो जाए, हजारों हजारों परिस्थितियों के आ जाने पर भी चित्त विचलित न हो, प्रकंपित न हो, यह हो सकता है। ये न माने कि समस्या आई और चित्त विचलित हो गया। समस्या के आने पर चित्त विचलित नहीं होता, किंतु चित्त शक्तिशाली नहीं होता, इसलिए विचलित हो जाता है। चित्त तरल होता है, जो कुछ भी मिला और चित्त गंदला बन जाता है। पानी है, पानी में जो कुछ भी मिला पानी गंदला बन जाता है। बर्फ जम गई, आप उस पर कोई गंदी चीज भी डालें तो लुढ़क कर नीचे चली जाएगी। बर्फ की शिला पड़ी है, गंदा पानी डालें तो भी उसमें मिलेगा नहीं, लुढ़क कर नीचे चला जाएगा, क्योंकि पानी जम गया। जमने के बाद उसमें घुलनशीलता नहीं रहती, अपने में मिश्रित नहीं करता, किंतु फेंक देता है, उतार देता है। जब तक हमारा चित्त चंचल होता है, सामने कोई भी घटना घटित होती है, चित्त उसे पकड़ लेता है और एकदम विचलित हो जाता है, गंदला हो जाता है और वैसा ही बन जाता है जैसी घटना सामने घटित होती है। किंतु जब चित्त जम जाता है, उसकी तरलता समाप्त हो जाती है, फिर सामने चाहे जैसी घटना घटे वह उससे मिलता नहीं, घुलता नहीं और उसे पकड़ता नहीं और उस जैसा नहीं बनता, किंतु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। पारा आपने देखा है, पारे को पकड़ने का प्रयत्न करें, हाथ लगाया और पारा आगे सरक जाएगा। इतना चंचल कि यदि मन की तुलना किसी से की जा सकती है तो केवल पारे से ही की जा सकती। दुनिया में और कोई चीज इतनी चंचल नहीं होती जितना कि पारा चंचल होता है, जो किसी का स्पर्श भी कराना नहीं चाहता, हाथ का स्पर्श भी नहीं चाहता, आगे से आगे सरकता चला जाता है, गतिशील होता चला जाता है। किंतु जब उपयुक्त औषधियों के द्वारा पारा बांध दिया जाता है, पारा बंध जाता है, पारे की गोली बन जाती है, फिर पकड़ में आ जाता है, चंचलता समाप्त हो जाती है और स्थिर बन जाता है। जब तक चित्त में चंचलता होती है, हर घटना उसे सरकाती रहती है। जैसे फुटबॉल इधर से उधर और इधर से उधर बेचारा लुढ़कता रहता है, उछलता रहता है, चोट खाता रहता है, उछलता रहता है, कभी ऊपर जाता और कभी नीचे जाता। हर हाथ का स्पर्श उसे उछाल देता है। ठीक मन की भी, चित्त की भी यही दशा होती है। किंतु जैसे पारा बंध जाता है, वैसे ही चित्त की शक्तियां क्षीण कम होती हैं, संचित ज्यादा होती हैं, चित्त शक्तिशाली बनता है सम्यक उपायों के द्वारा, सम्यक साधना के द्वारा। तो स्थिर बना हुआ चित्त फिर इधर उधर फुटबॉल की तरह नहीं उछलता, पारे की तरह सरकता नहीं है, किंतु जमकर रह जाता है। घटना को देखता है पर घटना के स्पर्श से आगे नहीं उछलता, पीछे भी नहीं सरकता, अपने स्थान पर खड़ा रहता है। यह प्रतिष्ठा
इसका नाम है चैतन्य की प्रतिष्ठा। जब तक हमारा चैतन्य प्रतिष्ठित नहीं होता, कहीं भी चैतन्य का कोई आधार नहीं होता, तब तक समाधि की घटना घटित नहीं होती। और जब चैतन्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सहज समाधि का अनुभव होने लग जाता है। यह चित्त को लुढ़काने वाला, चित्त की गेंद को इधर से उधर उछालने वाला है राग। राग, जितना राग उतना चित्त उछलता रहता है। इसलिए समाधि की साधना करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले विराग का अभ्यास करना होता है, वैराग्य भावना का अभ्यास करना होता है। वैराग्य सहज उपलब्ध नहीं होता तो फिर अभ्यास के द्वारा वैराग्य किया जाता है। वैराग्य भावना समाधि का पहला अभ्यास है। क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अणिगाम दुखा, संसार मोक्षस्स विपक्ष भूया, खाणी अणत्थाणु काम भोगा। जितनी कामनाएं, जितनी लालसाएं, आकांक्षाएं जो जागती हैं चित्त में, वे क्षण भर के लिए तो सुख देती हैं, प्रवृत्ति काल में तो सुख देती हैं, किंतु परिणाम काल में इतना दुख देती है कि प्रवृत्ति का क्षण तो शायद बहुत छोटा होता है, किंतु परिणाम उनका बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे एक छोटी सी भूल का बहुत बड़ा परिणाम होता है, वैसे ही कामना के भोग का छोटा सा क्षण बहुत बड़ा बन जाता है परिणाम काल में। सुख का अनुभव बहुत थोड़ा होता है और दुख का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। हमारे जितने मोक्ष हैं, बंधनों को काटने वाले जितनी हमारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को वह और उलझा देता है। इस प्रकार का अनुचिंतन, इस प्रकार की भावना, बार बार का यह अभ्यास करते करते पदार्थ के प्रति राग कम होने लगता है और मन में, चित्त में कोई वैराग्य का अंकुर फूटने लगता है। प्रतिपक्ष की भावना एक बहुत बड़ा सूत्र है साधना का, यानी राग। तो जिन जिन कारणों से राग बढ़ता है, उत्पन्न होता है, विकसित होता है, उनके प्रतिपक्षी साधनों का अभ्यास करने से विराग उत्पन्न होता है। प्रतिपक्ष का अभ्यास करें, अतृप्ति का अनुभव करें। बहुत बड़ा एक संकट है अतृप्ति। मनुष्य दो बिंदुओं पर संघर्ष करता है जीवन में, एक शारीरिक अतृप्ति का और दूसरा मानसिक अतृप्ति का। हमारी अतृप्ति शुरू होती है शारीरिक आवश्यकताओं के साथ। हमें जो शरीर उपलब्ध है उसमें एक वृत्ति है भूख, हमारी मौलिक मनोवृत्ति है। एक वृत्ति है काम, जो हमारी मौलिक मनोवृत्ति है। तो ये भूख, काम, ये दो मौलिक मनोवृत्तियां बहुत संघर्ष के लिए परिस्थितियां निर्मित करती हैं। भूख की मनोवृत्ति के कारण, भूख एक शरीर की जीवित अपेक्षा है, उसके कारण मनुष्य को कितना संघर्ष करना पड़ता है। यदि भूख नहीं होती, हमारी प्रवृत्तियां सिमट जाती।
ये इतने बड़ी बड़ी व्यवसाय, धंधे, काम, इतने प्रयत्न नहीं चलते यदि भूख की वृत्ति नहीं होती। किंतु भूख की आग को बुझाने के लिए मनुष्य को कितना प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरी प्रवृत्ति है काम। कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य को कितना करना पड़ता है। भूख अतृप्ति पैदा करती है, कुछ खाया पिया तृप्त हो जाता है आदमी। तो शरीर के स्तर पर हमारी अतृप्ति को भरना बहुत सरल काम है, बहुत जटिल काम नहीं है। शरीर की मांग बहुत छोटी होती है, अतृप्ति बहुत सीमित होती है। उसे भरना, उस गड्ढे को भरना, उस सीमा को भरना, पार करना कोई बहुत जटिल काम नहीं होता। किंतु वह अतृप्ति जब मानसिक स्तर पर पहुंच जाती है, वहां मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतना संघर्ष करना पड़ता है कि कितने महायुद्ध लड़ने पड़ते हैं। 2 महायुद्ध लड़े गए, संसार तबाह हो गया और बड़ा डर लग रहा है कि तीसरा महायुद्ध छिड़ न जाए। किंतु पता नहीं कि एक आदमी कितने महायुद्ध जीवन में लड़ता है। मानसिक स्तर पर न जाने कितने विश्व युद्ध लड़ता है और कितना संघर्ष का सामना करता है। मन की अतृप्तियां इतनी बढ़ जाती हैं। यदि मानसिक अतृप्तियां नहीं होती तो धर्म की बात आदमी को नहीं सूझती। यदि मानसिक अतृप्ति नहीं होती तो ये समाधि का सूत्र मनुष्य को उपलब्ध नहीं होता। मानसिक अतृप्ति ने मनुष्य को इतना व्यथित बना दिया, इतना संकट में डाल दिया कि वह अतृप्ति भरती ही नहीं है, गड्ढा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। तब मुड़कर सोचना पड़ा कि इस अतृप्ति को मिटाने का कोई उपाय पदार्थ तो नहीं। ये अतृप्ति पदार्थ के द्वारा तो नहीं मिट सकती, उसका तो कोई दूसरा ही उपाय होना चाहिए। खोज शुरू हुई तो पता चला, खोज करते करते, कि मन की अतृप्ति को मिटाने की शक्ति पदार्थ में नहीं है। मन की अतृप्ति को मिटाने की शक्ति विराग में है, वैराग्य में है। वैराग्य में ये वैराग्य का पहला सूत्र उपलब्ध हुआ मानसिक अतृप्ति की उलझनों के कारण। जैसे जैसे मन की अतृप्तियां बढ़ती गई, जैसे जैसे मनुष्य विक्षिप्त होता गया, क्षिप्त विक्षिप्त जो मन की भूमिकाएं हैं, मन की 2 भूमिकाएं, एक क्षिप्तावस्था और एक विक्षिप्तावस्था। पहले चंचलता होती है और चंचलता होते होते आदमी विक्षिप्त होता है, पागल जैसा बन जाता है, पागलपन आना लग जाता है। तो पहले तो चंचलता बढ़ी, जैसे जैसे अतृप्ति बढ़ी चंचलता बढ़ी। जब अतृप्ति और बढ़ी, चंचलता और ज्यादा बढ़ी। तो चंचलता जब और ज्यादा बढ़ी तो आदमी विक्षिप्त होने लगा, पागल होने लगा। जब आदमी ने सोचा कि अतृप्ति इतनी बढ़ गई कि चंचलता भी सीमा पार कर रही है और मानसिक पागलपन हो रहा है, उस स्थिति में सोचना पड़ा कि कोई ऐसा उपाय होना चाहिए, ऐसा उपाय हमें ढूंढना चाहिए जिससे कि यह विक्षिप्तता मिट सके, पागलपन मिट सके। उपाय खोजा गया, अध्यात्म के क्षेत्र में उपाय खोजा गया तो उपाय मिला वैराग्य। यदि वैराग्य का अभ्यास किया जाए
तो ये विक्षिप्तता मिट सकती है, पागलपन मिट सकता है। वैराग्य से चंचलता मिट सकती है, ये क्षिप्तावस्था समाप्त हो सकती है, और क्षिप्तावस्था समाप्त हो सकती है तो ये विक्षिप्तावस्था भी समाप्त हो सकती है, चंचलता मिट सकती है और पागलपन मिट सकता है। इस बिंदु पर वैराग्य को खोजा गया, वैराग्य उपलब्ध हुआ। मैं मानता हूं जीवन की दो दिशाओं में, एक दिशा है विक्षेप की ओर जाने की और दूसरी दिशा है चैतन्य की ओर जाने की, अपने ओर जाने की। आदमी जैसे जैसे बाहर में गया, उसका आकर्षण जैसे जैसे बाहर में बना, चंचलता बढ़ती गई, पागलपन बढ़ता चला गया। बाहर जाने का अर्थ है चंचलता बढ़ाना, बाहर जाने का अर्थ है पागलपन बढ़ाना। जिन लोगों ने केवल बाहर जाने का अर्थ ही समझा है, जिन लोगों ने केवल चंचलता को बढ़ाने का ही अर्थ समझा है, उन लोगों ने सचमुच दुनिया को अशांत बनाया है और पागल बनाया है। यदि हम मानसिक अशांति को समाप्त करना चाहते हैं, इस पागलपन को मिटाना चाहते हैं जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल ही मैंने पढ़ा एक भारत के डॉक्टर का सर्वेक्षण। यह हुआ कि आज से 10 वर्ष पहले जिस नगर में मानसिक पागलों की संख्या 850 थी, इस चिकित्सा के लिए एक वर्ष में जहां 850 रोगी आए, आज वहां 14,000 की संख्या हो गई। ये तो भारत की चर्चा कर रहा हूं, और उन देशों की जहां की चंचलता को बढ़ाने वाले साधन बहुत बढ़ गए हैं और चंचलता जहां विक्षिप्तता के बिंदु पर पहुंच रही है, विक्षेप बढ़ रहा है और पागलपन बढ़ रहा है, वहां की संख्या तो बहुत ज्यादा है। अभी भारत तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि भारत गरीब है। गरीब होना एक अभिशाप भी है, तो गरीब होने के कुछ दूसरा लाभ भी। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक बुरा परिणाम भी होता है तो साथ साथ एक अच्छा परिणाम भी होता, अच्छा पहलू भी होता है। बुरा परिणाम तो यह है कि गरीबी के कारण अनैतिकता बहुत बढ़ रही है, एक बुरा पहलू है। किंतु साथ साथ गरीबी के कारण पागलपन की मात्रा उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी की बढ़नी चाहिए। जितने की समृद्धि के बाद पागलपन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि समृद्धि के बाद जो चंचलता बढ़ती, अतृप्ति बढ़ती है, फिर वह अतृप्ति पदार्थ से नहीं मिटती, उसे मिटाने के लिए कोई और बात चाहिए, समाधि चाहिए। समाधि का सूत्र उपलब्ध नहीं होता तो फिर पागलपन का दरवाजा इतना चौड़ा हो जाता है कि फिर एक दो आदमी के जाने का रास्ता नहीं होता, एक साथ हजारों आदमी उस दरवाजे में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। बहुत चौड़ा रास्ता हो जाता है, बहुत चौड़ा दरवाजा हो जाता है। हम कितना उपाय करें मानसिक शांति का, चित्त की समाधि का, किंतु जब तक वैराग्य का अभ्यास नहीं किया जाएगा, सचमुच सही अर्थ में यह मानसिक अशांति की समस्या, चित्त असमाधि की समस्या सुलझ नहीं पाएगी। चाहे कान को सीधा पकड़ें और चाहे द्राविड़ी प्राणायाम करें, कान को ऐसे पकड़ें और चाहे कान को ऐसे पकड़ें, आखिर पकड़ना पड़ेगा। वैराग्य के बिना पदार्थों के प्रति होने वाली तीव्र आसक्ति को कम किए बिना ये मानसिक अशांति की समस्या सुलझ नहीं सकती और चित्त शक्तिशाली बन नहीं सकता।
चाहे मादक वस्तुओं का उपयोग भले कर ले। आज एक दूसरी धारा भी है मानसिक समाधि की, चित्त समाधि की और मानसिक अशांति को मिटाने की। लोग सोचते हैं कि चित्त की अशांति को मिटाना है तो मादक वस्तुओं का उपयोग करें। न जाने कितने ट्रैंक्विलाइजर्स चल रहे हैं, कितने ड्रग्स चल रहे हैं, कितनी औषधियां चल रही हैं इस मानसिक अशांति को मिटाने के लिए, चित्त की समस्या को सुलझाने के लिए। किंतु जितनी दवाइयां चल रही हैं, जितनी दवाइयां, उतनी ही मानसिक अशांति बढ़ती चली जा रही है। दवाई बनाने वाले जरूर लाभ उठा रहे हैं, दवाई बनाने वालों को लाभ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और हमारे मानसिक चिकित्सकों को लाभ मिल रहा है कि वे जी रहे हैं। एक व्यंग, बहुत सुंदर व्यंग किसी ने प्रस्तुत किया कि बीमारी है तो डॉक्टर का परामर्श लो, इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवा बताए वह दवा भी खरीदो, इसलिए कि दवा बेचने वाला जी सके और दवा बनाने वाले जी सके। दवा लो मत, इसलिए कि तुम भी जी सको। समझता हूं कि आज डॉक्टर भी जी रहा है, दवाई बनाने वाली कंपनियां भी जी रही हैं, और दवाई बेचने वाले स्टोर के मालिक भी जी रहे हैं। किंतु कठिनाई यह है, आदमी मर रहा है क्योंकि वह दवा ले रहा है। तीन सूत्र तो ठीक बराबर चल रहे हैं, किंतु आदमी दवा ले रहा है, इतनी दवा ले रहा है, ये पागलपन को और बढ़ाने वाली दवा ले रहा है। मानसिक शांति के लिए, चित्त की समाधि के लिए आज न जाने कितनी दवाइयां चल पड़ी है, पर दवाइयां लेते हैं, वह बात बनती नहीं, समाधि नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। मादक वस्तु का काम है एक बार विस्मृति ला देना, भुलावे में डाल देना, मूर्छित कर देना, और जो हमारे संवेदन केंद्र हैं, जो अशांति का अनुभव करते हैं, उन संवेदन केंद्रों को निष्क्रिय कर देना। यह कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, यह समस्या का कोई वास्तविक हल नहीं है। यह तो ठीक भुलावे में डाल देने की बात है, और यह भुलावा कब तक चल सकता है? यह वास्तविकता पर पर्दा कब तक डाला जा सकता है? पर्दा डालने का मतलब एक बार छिप जाती है, किंतु आखिर पर्दा रहता नहीं, पर्दा उठता है और समस्या और अधिक प्रज्वलित बन जाती है। यह पर्दा नहीं डाला जा सकता, और चेतना पर तो यह पर्दा डाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि चेतना तो भीतर से भी सक्रिय, भीतर से अपना काम करती है, उस पर यह पर्दा नहीं डाला जा सकता। स्थायी समस्या का समाधान करने के लिए, मानसिक अशांति, चित्त की असमाधि का स्थायी उपचार करने के लिए समाधि के सिवाय कोई दुनिया में विकल्प नहीं है। और वैराग्य को जगाए बिना, पदार्थ के प्रति होने वाले आकर्षण को कम किए बिना, आकर्षण की दिशा को बदले के बिना, चैतन्य के प्रति आकर्षण पैदा किए बिना, इस मानसिक अशांति का कोई स्थायी समाधान दुनिया में नहीं हो सकता। चाहे स्वयं भगवान भी आकर दवाई देने लग जाए तो भी वह असफल होगा, सफल नहीं हो सकता। स्वयं अश्विनी कुमार आकर, जो इंद्र के वैद्य कहलाते हैं, स्वर्ग के वैद्य कहलाते हैं, वे अश्विनी कुमार आकर भी मनुष्यों को दवा देने लग जाएं, तो इन दवाओं के बल पर, मादक द्रव्यों के बल पर, LSD के बल पर
इस मानसिक अशांति को नहीं मिटाया जा सकता। प्रश्न चेतना का है, पदार्थ का नहीं, चेतना का है। चेतना की अशांति को चेतना के जागरण के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, और चेतना का जागरण वैराग्य से ही शुरू होता है। हमने जब वैराग्य का अभ्यास नहीं किया, राग की मात्रा को थोड़ा बहुत भी कम नहीं किया, तो ये चैतन्य का जागरण नहीं हो सकता। चैतन्य जागरण का पहला बिंदु वैराग्य, और जब वैराग्य जीवन में घटित होता है तो साम्य अपने आप घटित हो जाता है, समता अपने आप घटित होती है। हमारे अभ्यास क्रम में, समाधि के अभ्यास क्रम में पहला सूत्र है वैराग्य, और वैराग्य के बाद दूसरा सूत्र है समता, सामायिक। जिस व्यक्ति ने वैराग्य की साधना नहीं की, वह सामायिक की साधना नहीं कर सकता। सामायिक कितना बड़ा व्रत है, सामायिक कितना बड़ा महाव्रत है। क्या वैराग्य के बिना सामायिक की साधना की जा सकती है? वेश बदल लिया, सामायिक की मुद्रा में बैठ गए, एक संकल्प ले लिया और सामायिक हो गया। यदि इतने मात्र से ही सामायिक होता तो फिर शायद बहुरूपिया तो न जाने क्या क्या कर लेता, क्या क्या कर लेता। बहुरूपी होते हैं वे तो सब वेश बनाना जानते हैं, कितना वेश बदलना जानते हैं, और बहुरूपिया जितना अच्छा वेश बना सकता है, जितनी अच्छी मुद्रा बना सकता है, हर आदमी तो उतनी अच्छी मुद्रा भी नहीं बनाना जानता और उतना अच्छा वेश बनाना भी नहीं जानता। किंतु जो बहुरूपीय भी होते हैं वे भी वेश की मर्यादा को जानते हैं। वे भी वेश की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। तो जब सामायिक का वेश और सामायिक की मुद्रा और वैराग्य नहीं, जीवन में सामायिक घटित नहीं हो सकती, चैतन्य में सामायिक उतर नहीं सकता। वेश पर सामायिक उतरे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमारी मुद्रा पर सामायिक उतरे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक चैतन्य पर सामायिक नहीं उतरता तब तक परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब शुरू होता है कि यह समता का भाव चैतन्य पर उतर जाए, और वह उतर सकता है वैराग्य की साधना के कारण। हमने वैराग्य की साधना की, पदार्थ के प्रति लगाव को कम किया और जीवन में समता का अवतरण होना शुरू हो गया, सामायिक होना शुरू हो गया। पहला वैराग्य का अभ्यास, दूसरा सामायिक का अभ्यास, समता का अभ्यास। इस क्रम में तीसरा होता है प्रसन्नता। जब हम वैराग्य का अभ्यास कर चुकते हैं और हमारे जीवन में वैराग्य घटित होने लग जाता है, समता हमारे जीवन में घटित होने लग जाती है, तो वैराग्य आया, समता आई, तो प्रसन्नता शुरू हो जाती है। प्रसन्नता, चित्त की निर्मलता। चित्त में वैराग्य का अंकुर फूटा, चित्त में समता का अंकुर फूटा और चित्त में प्रसन्नता का अंकुर फूटा। वैराग्य के बिना, समता के बिना प्रसन्न नहीं हो सकता। आप ठीक समझ लें, हर्ष एक बात है, प्रसन्न होना दूसरी बात है। धन मिला, बड़ा हर्ष हो गया, प्रिय वस्तु का योग मिला, बड़ा हर्ष हुआ।
आप निश्चित माने हर्ष का दूसरा पहलू है शोक। जहां हर्ष होगा दूसरे पहलू में शोक सामने झांक रहा है। एक ओर से हर्ष झांक रहा है तो दूसरी ओर में शोक झांक रहा है। दुनिया की एक घटना भी ऐसी आज तक इतिहास में घटित नहीं हुई कि जिस व्यक्ति ने हर्ष का अनुभव किया हो उसने शोक का अनुभव न किया हो। जिस व्यक्ति ने शोक का अनुभव किया हो उस व्यक्ति ने हर्ष का अनुभव न किया हो। हर्ष और शोक दोनों एक साथ साथ चलते हैं। एक चित्र उभर जाता है तब लगता है कि हर्ष है, वह जब नीचे जाता है दूसरा चित्र उभरता है तो लगता है कि शोक है। एक उभरता है, एक छिप जाता है, दूसरा उभरता है, पहला छिप जाता है, ढक जाता है। किंतु वास्तव में सच्चाई तक हम पहुंचे तो हर्ष और शोक के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई भेद रेखा नहीं। दोनों बिल्कुल एक ही सिक्के के पहलू हैं। प्रसन्नता हर्ष भी नहीं है और प्रसन्नता शोक भी नहीं है। प्रसन्नता है चित्त की निर्मलता। जब आकाश बादलों से ढका होता है, इस गर्मी के मौसम में आकाश बादलों से ढक जाता है तो बड़ा हर्ष होता है। और जब आकाश आंधी से ढक जाता है, यह पीली लाल पीली आंधी आती है, सारा आकाश धूल से भर जाता है और आकाश से धूल की वर्षा होनी शुरू होती है, बड़ा दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। बादलों से भरा हुआ आकाश अच्छा लगता है और आंधी से भरा हुआ आकाश बुरा लगता है, दुखदाई लगता है। जब आकाश में न बादल होते और जब आकाश में न आंधी होती न रेत होती, बिल्कुल निर्मल आकाश होता है, तब कहा जाता है आकाश बड़ा प्रसन्न है। हमारे चित्त पर जब किसी लाभ की घटा उमड़ती है, लाभ के बादल छा जाते हैं, बड़ा हर्ष होता है। जब कोई अलाभ की आंधी उतर आती है, बड़ा दुख होता है, शोक होता है। किंतु जब चित्त के आकाश पर न लाभ की घटा होती, बादल होते और न अलाभ की आंधी होती, उस स्थिति में चित्त प्रसन्न होता है, निर्मल होता है। वैराग्य से समता और समता से प्रसन्नता होती है। चित्त बड़ा निर्मल होता है और यह निर्मलता की घटना जब घट जाती है, चित्त प्रसन्न बन जाता है, तब एकाग्रता सदती। चित्त एकाग्र होता है, पहले एकाग्र नहीं होता। एकाग्र हो सकता है चित्त। एक निशाना साधने में क्या चित्त की एकाग्रता नहीं होती क्या? एक शिकारी निशाना साधता है, कितना एकाग्र होता है। जब एक व्यक्ति किसी को ठगना चाहता है, ठग होता है, कितना एकाग्र होता है, इतना ध्यान केंद्रित कर देता है कि ये क्या करता है, कहां पैसा रखता है, कहां धन रखता है, इतनी एकाग्रता के साथ देखता है कि दूसरे आदमी शायद समझ ही नहीं समझ पाते। एकाग्र होना ही कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, किंतु प्रसन्नता, समता और वैराग्य के कारण जो चैतन्य का अनुभव होता है, उस चैतन्य के अनुभव के प्रति एकाग्र होना अच्छी बात है। वह एकाग्रता होती है
तब हमें वास्तव में अपने भीतरी संपदाओं को पता चलता है। जब आदमी अपने को पहचान लेता है और इस पदार्थ जटिल युग में भीतर में जो कुछ भरा हुआ है उसके बीच में भी अपने चैतन्य को पहचान लेता है, पहचान लेता, सचमुच पहचान लेता। कोई ग्रामीण था, देहाती आदमी, केस चल रहा था कोर्ट में, वकील विपक्षी का वकील खड़ा हुआ और पूछा देहाती से कि इतनी भैंसें थी, सैकड़ों भैंसें, उनमें से तुमने अपनी भैंस को कैसे पहचाना? जहां सैकड़ों सैकड़ों भैंसें थी, तुम्हें क्या पता कि ये मेरी भैंस है, कैसे पहचाना? उसने कहा इसमें क्या जटिल बात है, कोई कठिनाई नहीं। जैसे इतने वकील खड़े हैं, मैंने अपने वकील को पहचान लिया, वैसे इन भैंसों में से मैंने अपनी भैंस को पहचान लिया। कोई कठिनाई नहीं है मुझे। आदमी पहचान लेता है, पहचानने की एक भूमिका आती है, आदमी पहचान लेता है, पहचान लेता है, फिर हजारों हजारों के बीच में से अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। कोई भी आदमी इन पदार्थों की दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। पदार्थ तो भरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, सारी वस्तुएं पड़ी रहेंगी, इनसे अलग तो कोई जा नहीं सकता, किंतु इन पदार्थों से भरे हुए जगत में भी वह अपने आप को पहचान लेता है, अपने अस्तित्व को पहचान लेता है और अपनी सारी भीतरी संपदाओं को पहचान लेता है। प्रश्न जटिल यही है, प्रश्न कि हम तब तक समाधि में नहीं जा सकते, चैतन्य के अनुभव में नहीं जा सकते, जब तक अपने आप को पहचानने की दिशा में नहीं चलते। हमारी कठिनाई क्या है कि हमारा सारा आकर्षण दूसरों की ओर लगा हुआ है, आकर्षण है दूसरों की ओर। जब तक वह अपनी ओर नहीं जाता तब तक बात बनती नहीं है। एक बड़ी मार्मिक कहानी है। एक सेठ यात्रा कर रहा था, संयोग मिला कि ठग साथ में हो गया। वहां सब कुछ साथ में हो सकते हैं, ठग साथ में हो गया, साथ पीछे पड़ गया। पता चला कि सेठ के पास बहुत कीमती सामान है, जवाहरात है, अंगूठी है हीरे की, बहुत कीमती है। भला ठग को पता लग जाए धन का, फिर पीछा नहीं छोड़ता। सेठ को भी पता चल गया कि आदमी खराब है, ठग है, धूर्त है, पर पिंडा कैसे छूटे, ये छूटने वाला नहीं है। क्या करें, उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। सेठ जहां उतरता है जिस स्टेशन पर, वह भी उतर जाता है, जहां जाकर ठहरता है वहां ठहर जाता है, पीछा नहीं छोड़ता। शेष ने सोचा बुद्धि से काम लेना चाहिए, नहीं तो ठगा जाऊंगा। पानी पीने जाना, पानी पीने के लिए। तो शेष ने कहा भी पानी पीना है, तो ठीक है आप चले जाइए, मैं आपके सामान की रखवाली करूंगा, सुरक्षा करूंगा, आप चले जाएं। शेष ने कहा कि ठीक बात है, तुम जाओ और पता कराओ कि पानी कहां मिलता है, फिर मैं जाऊंगा। उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चला गया खोज करने के लिए। इतने में सेठ ने अपना जो कीमती सामान था उसकी पोटली में बांध दिया। आया खोज कर कि वहां पानी मिलता, बहुत ठंडा पानी मिलता, अच्छा निर्मल साफ जल मिलता, आप पानी पी आए। सेठ गया, उसने सोचा अच्छा मौका मिला। सेठ का सारा सामान टटोला, सब कुछ खोला, देखा तो कुछ भी नहीं मिला। बोला हुआ क्या हुआ? बात बनी नहीं। मुझे संदेह नहीं, निश्चय है कि बड़ा सामान है कीमती इसके पास, पर कुछ भी नहीं मिला।
हो सकता है साथ में ले गया, बड़ा धूर्त आदमी है वह भी। अब भला धूर्त दूसरे को धूर्त कैसे नहीं मानेगा? हर आदमी एक दूसरे को धूर्त मान रहे हैं। अगर आदमी दूसरे को धूर्त न माने तो अपनी धूर्तता भी समाप्त हो जाए, किंतु दूसरे को धूर्त मानता, इसका मतलब कि अपनी धूर्तता को पनपने का मौका मिलता रहता है। सेठ पानी पीकर आ गया, बैठ गया और ठीक हो गया काम। रोटी खानी है तो भी वैसे ही चले। सेठ ने इतनी बुद्धिमत्ता से काम लिया कि जहां पहुंचना था उस स्टेशन पर पहुंच गए। लक्ष्य सामने आ गया, सोचा कि सुरक्षित पहुंच गया। सेठ ने कहा कि भाई साहब बड़े सहयोगी रहे मेरी यात्रा में, बड़ा साथ निभाया, बड़ा सहयोग किया। अब मैं अपने घर जा रहा हूं, नमस्कार, आनंद से रहना। धूर्त आया, पैरों में गिर गया, बोला सेठ साहब आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं एक ठग हूं, बड़ा ठग हूं, नहीं पहचाना? सेठ ने कहा बहुत पहले ही पहचान लिया तुमको। तो फिर एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि मैं तो ठग हूं और आप महाठग हैं। मैंने आज तक दुनिया को ठगा, पर आपने मुझको भी ठग लिया, ये कैसे हुआ? बात समझ में नहीं आई। आपके पास इतना कीमती सामान, पर मैंने जब जब आपके सारे सामान को खोला देखा, सारी गांठों को खोला देखा, कहीं भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि आपने सचमुच मुझे ठग लिया। आप बता तो दें आपका गुर क्या है ठगाई का, कम से कम ठग में गुर तो, ये छिपाव तो नहीं होना चाहिए। आपकी कला क्या है मुझे बता तो दें कि आपकी कला क्या है। शेठ ने कहा मेरी और कोई कला नहीं, सिर्फ एक ही कला थी कि जब तुम बाहर जाता मेरा कीमती सामान तेरी पोटली में बांध देता। तू मेरे सामान को संभालता, आदमी दूसरे को संभालता है, अपने आप को कोई नहीं संभालता, अपनी पोटली को कोई नहीं संभालता। कितनी बड़ी मर्म की कहानी है कि हर आदमी दूसरे की पोटली को संभालता है, दूसरे के सामान को संभालता है, दूसरे की खोज खबर लेता है, दूसरे को टटोलता है, अपने सामान की कोई खोज खबर नहीं लेता और अपनी पोटली के भीतर कीमती जवाहरात छिपे के छिपे रह जाते हैं। बेचारा ठगा गया। सचमुच हम भी आत्मालोचन करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मदर्शन करें। क्या उस ठग की भांति ठगे तो नहीं जा रहे हैं? ठग दूसरों को ठगता है, पर क्या हम स्वयं तो ठगे नहीं जा रहे हैं जो केवल दूसरों को ही संभाल रहे हैं। कभी पदार्थ को संभालते हैं, उलझन आती है, पदार्थ को संभालते हैं, कभी किसी आदमी को संभालते हैं, कभी किसी को संभालते हैं, उलझन अपने मन की होती है और सारी की सारी दूसरों पर डाल देते हैं। उसने मेरा ऐसा कर लिया इसलिए यह घटना हुई, उसने मेरा यह कर दिया, उसने मेरा यह कर दिया। शायद ही आदमी स्वीकार करता हो कि मैंने यह कर लिया। अपनी पोटली को कभी नहीं संभालता। आज एक बहन आई, ध्यान किया, शरीर अकड़ गया, शरीर में अकड़न आ गई, फिर मैंने दवा ले ली। आदमी दवा को संभालता है, देखता है कि अकड़न आई है तो दवा लेनी चाहिए, दवा को संभाला और लगता है कि ठीक हो गया। ध्यान के द्वारा, समाधि की साधना के द्वारा जो विकृतियां बाहर निकलना चाहती थी, जो उभार आया बाहर निकलना चाहती थी, पर जब दूसरों को देखना जानता है वह बाहर निकल देना कब चाहता है? वह नहीं चाहता कि दूसरे भीतर अड्डे जमाए बैठे हैं वे भी बाहर निकल जाएं, बीमारियां बाहर निकल जाए आदमी नहीं चाहता, पागलपन बाहर निकल जाए आदमी नहीं चाहता, विकृतियां बाहर निकल जाएं, विकार बाहर निकल जाएं आदमी नहीं चाहता। तो फिर उन्हें भीतर रखने का प्रयत्न करता है। दवा ली, जो बाहर निकलना चाहता था विकार,
वह फिर भीतर में सजीव हो गया, चला गया, भीतर जाकर बैठ गया, जम गया, लगता है कि बड़ा आराम मिल गया। अरे समझदार आदमी, भले आदमी, जो घर खाली होने चाहता था, जो ठग बाहर जाना चाहता था, और तुमने चाहा कि नहीं ठग बाहर क्यों जाए, मेरे साथ ही रहना चाहिए। सचमुच हम ठगे जा रहे हैं। समाधि की सारी साधना इस प्रवंचना को तोड़ने की साधना, इस ठगाई को मिटाने की साधना, इस माया के जाल को तोड़ने की साधना है कि आदमी ठगा न जाए, अपने आप को देखें, अपनी संपदा को देखें, अपने सामान को देखें और अपने अस्तित्व को पहचानें। जिस दिन हमने वैराग्य, समता, प्रसन्नता और प्रसन्नता से उपलब्ध होने वाली चैतन्य के अनुभव के प्रति एकाग्रता को साध लिया, सचमुच हम इस ठगाई के जाल से ऊपर उठ गए और एक निर्द्वंद्व चेतना की भूमिका पर चले। प्रश्न है कि एक अनायास समाधि होती है, एक सायास समाधि होती है, दोनों में क्या फर्क है? विषय इतना लंबा हो गया कि आयास समाधि की, यानी साधना के द्वारा उपलब्ध होने वाली समाधि की चर्चा भी अभी अधूरी रह गई और सहज उपलब्ध होने वाली समाधि की चर्चा शायद मुझे कल करनी पड़ेगी, क्योंकि वह बीच में ही समय पूरा हो गया और विषय छूट गया, अधूरा छूट गया। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कल अपने आप संभवतः उपलब्ध हो जाए। प्रश्न है डॉक्टर मुखर्जी का, और इनका यह विषय है, फिजियोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, कि मन और चित्त ये दो शब्द हैं और दोनों बड़े उलझन में डालने वाले। दोनों का अंतर है, चित्त है हमारी इस स्थूल शरीर के साथ काम करने वाली चेतना। जो चेतना इस स्थूल शरीर के साथ, इस ग्रॉस बॉडी के साथ काम करती है, उस चेतना का नाम है चित्त। क्योंकि चित्त के तो कई प्रकार हैं, जो सूक्ष्म शरीर के साथ, सटल बॉडी के साथ जो काम करती है, वह चेतना अध्यवसाय अनेक स्तर हैं। जैसे मनोविज्ञान में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जो चेतना की भूमिकाएं हैं, तो वैसे ही अलग अलग चेतना की भूमिकाएं हैं। हमारे इस शरीर के साथ जो चेतना काम करती है उसका नाम है चित्त, और मन है वह कोई चेतना नहीं, मन है यांत्रिक क्रिया। हाँ, यांत्रिक क्रिया, एक मैकेनिकल है सारा, यांत्रिक क्रिया है मात्र। हमारे चित्त के पास तीन कर्मचारी, चित्त है मालिक, घर का मालिक, और उसके तीन कर्मचारी, एक शरीर, एक वाणी और एक मन। ये तीन कर्मचारी हैं जो चित्त के नौकर हैं। अब मन भी एक नौकर है चित्त का, एक कर्मचारी है, इसके जिम्मे तीन काम है। इस कर्मचारी के, इस नौकर के जिम्मे तीन काम है: स्मृति, कल्पना और चिंतन। मस्तिष्क के द्वारा ये तीनों काम होते हैं। यानी एक काम है चिंतन, चिंतन करना। इंद्रियों के द्वारा जो सामग्री मिलती है, इंद्रियों के द्वारा जो भी शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, जितना रॉ मटेरियल मिलता है, उसका पक्का माल बनाना, चिंतन करने का मतलब उसमें से निष्कर्ष निकालना।
जैसे एक आदमी सामने आया, आदमी को देखा, कोई पदार्थ सामने आया, पदार्थ को देखा, आंख का काम इतना है कि देख लिया, बस, इससे आगे कोई काम नहीं। आंख ने रूप को देख लिया, आकार को देख लिया। अब हम कहते हैं कि ये तो मेरा बड़ा मित्र है, ये तो मेरा शत्रु है, ये पदार्थ तो बहुत प्रिय है, ये तो बहुत अप्रिय है। ये प्रियता, अप्रियता, शत्रुता, मित्रता, ये जो सारे भाव जागते हैं वे पदार्थ के भाव नहीं होते, ये हमारे मन के भाव होते, मन के सारे। जो इंद्रियों के द्वारा जो मिला रूप मन को, और फिर मन ने उसका विश्लेषण शुरू किया, चिंतन शुरू किया। अब मन के स्मृति कोष्ठों में जो बातें जमी हुई थी उन सब का सहारा लिया। इसने मेरा ये नुकसान किया था, मेरा बड़ा दुश्मन आदमी, इसने मेरा बड़ा सहयोग किया था, बड़ा मेरा मित्र है। ये वस्तु मैंने खाई थी, बहुत स्वाद अच्छा है, बड़ी प्रिय है। ये मैंने खाई थी, मुंह कड़वा हो गया, जहर हो गया, बड़ी खराब है। ये जो सारे चिंतन के कोण बनते हैं, ये काम सारा मन का है। ये निष्कर्ष निकालना सारा मन का काम। तो वर्तमान में चिंतन करना, और पहले जो चिंतन किया जा चुका या जो इंद्रियों के द्वारा सामग्री उपलब्ध हो चुकी और स्मृति कोष्ठों में जो जमी पड़ी है, उन स्मृति कोष्ठों का उधड़ना, जागना, याद आना, यह दूसरा मन का काम। अब स्मृति और चिंतन के आधार पर भविष्य की योजना बनाना, कल्पना करना, यह मन का तीसरा काम। तो चिंतन करने वाला, स्मृति करने वाला और कल्पना करने वाला जो एक यंत्र है हमारा, एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का नाम है मन। ये चित्त का एक कर्मचारी, चित्त का दूसरा कर्मचारी है शब्द, भाषा। और वस्तुतः गहरे में जाकर देखें तो मन और भाषा में बहुत अंतर नहीं है, एक ही आसपास सीमा में चलते हैं। मन होगा तो भाषा जरूर होगी, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। आप कोई भी चिंतन भाषा के बिना नहीं कर सकते। सारा हमारा चिंतन शब्दात्मक होता है। जो मुंह से बाहर बोली जाती है उसे हम भाषा कह देते हैं, और जो भीतर बोली जाती है उसको हम चिंतन कह देते हैं। वास्तव में चिंतन और भाषा बहुत निकट और एक ही कहा जा सकता है। इसीलिए जैन दर्शन में 5 पर्याप्तियां भी मानी गई है, यानी भाषा पर्याप्ति, मनक पर्याप्ति को एक भी माना गया। और तीसरा जो हमारा यंत्र है चित्त का, वह है शरीर। शरीर जो इस मस्तिष्क को, इस यंत्र को और ईश्वर यंत्र को, दोनों को संचालित करता है, दोनों का काम करता है, सेवा करता है, सब कुछ संचालित करता है। तो ये चित्त चेतना के 3 कर्मचारी या 3 यंत्र हैं। इसलिए मन शरीर के स्तर पर होता है, अचेतन होता है, और चित्त चेतन होता है। कि शरीर के संचालन में रसायन काम आते हैं, तो क्या मन की चंचलता में भी काम आते हैं? मन को चंचल बनाने वाले रसायन ही तो हैं। मन के जितने भाव बनते हैं वे भाव ये रसायन ही तो बनाते हैं। यानी मस्तिष्क और ग्रंथियां ये रसायन बनाते हैं, और फिर मन चंचल होता है उन रसायनों के द्वारा। तो मन को चंचल बनाने वाले उपादान कारण तो मूल में है, बाहरी कारण तो निमित्त बनते हैं। उपादान कारण हमारे भीतर बैठे हैं और वे रसायन चंचल बनाते हैं। किंतु जैसा चित्त होता है वैसा रसायन बनता है, और जैसा रसायन बनता है वैसा मन कभी क्रोधी, कभी खुश, कभी नाखुश, कभी कुछ नाना प्रकार के भावों में जाता रहता है और अपनी चंचलता को व्यक्त करता रहता। शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं साहू
शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।